रात को 2 बजे हमारे जो अनशनकारी है दादा टेकराम है और जो अन्य है हमारे अनशनकारी और नफे सिंह भी मौकब है अनशनकारी, उनके ऊपर रात में पुलिस द्वारा अत्याचार कराया गया है। जो हमारे अनशनकारी उनको घसीटा गया है पुलिस के द्वारा। तो हमारी सभी खास करके ग्वांडी भाइयों जितनी खाप है पूरे हरियाणा का अपील है कि भाई सुबेरे हमारी मदद खातर सारे गांव राम पहुंचो। अनशनकारी पर रात में बहुत ही अत्याचार कराया गया। वो तो गांव वाले थे, उन्होंने मुश्किल से बचा पाया है। तो मौका पर मौजूद थे, एक बार बता दो आप। भाई मैं था मौका पर घसीट के मारे में सायरन है RDS की बहुत बड़ी हेड है वहाँ जो उसकी फीत होता है उसका नाम वो गिर गई थी, हमने उठा ली। वो सागवान की यही बड़ी है। सारी रात इतना बिगन कर है पूछे ना तो हाथ जोड़े हैं मैंने सारा सौदा कराया माला भी टूट गई बुढ़िया की 2-3 बारी खींचे है। तो घसीटना कहते टेकराम की तबीयत जिस तरह ज्यादा बिगड़ेगी, जो आपस में अफरा तफरी है उसके कारण तबीयत बिगड़ गया है, बिल्कुल नाजुक हालत में है फिलहाल दादा टेकराम। एसपी साहब ने ध्यान देना चाहिए, गलत काम नहीं करे। हमारे गला अंदायाशी ये देखो भाई, एक बारी भाई है कि इनके ये देखो कई बच्चे का चोट भी लग गई इस मामले में। ये देखो इस भाई को भी बहुत ज्यादा चोट आई है। इस भाई को बहुत बच्चे यहाँ कपड़े पाटे हैं, बहुत अत्याचार कराया गया है पूरे गांव राम के ऊपर। रात को 2-2:30 बजे के करीब ये हमला हुआ है और गांव राम ने पूरे गांव को बुलाकर मुश्किल से अनशनकारियों को बचाया। हमारे दादाजी को और अनशनकारियों को घसीटा गया रात को, और पुलिस द्वारा बहुत ही ज्यादा अत्याचार कराया गया। गांव गुआंड और समस्त हरियाणा से हम निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर हमारी रक्षा करें और हमारे साथ जुड़कर हमारे आंदोलन में हमारे साथ आए। हम पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया है। तो भाई सारे हरियाणा तो हाथ जोड़ के अपील है, सुबेरे नाप तैनत काम में पहुंच लो। ज्यादा से ज्यादा पुलिस है नहीं अत्याचार पर उतरा है, तैनत काम का गला है। 2 बजे आई, कम से कम आधा घंटा रही है। देख कुकर में भी हमने पहले शासन को एसडीएम को देखो ज्ञापन दिया और सूचित किया, उसके बावजूद अगर आपने बात नहीं करवाई सरकार से, तो हम आज सरकार से बात करने के लिए आए। चलो भाई चलो जिंदाबाद
कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो हमारे ट्रैक्टर यहाँ से सीधा राजली अड्डे पे जाएंगे। वो इनके सामने ही पानी का गिलास भर के हमने इनकी तरफ कराया तो इनको उल्टी आने लगी कि हम कल की तैयारियां ना कर सके। मेन इसका मकसद यही था कि इनको यहाँ बिजी कर दो, टाइम खराब हो जाए, ये गुआंडों में नहीं जा सके, खापों में नहीं जा सके। नमस्कार, मैं श्रुति धमीजा, आप सब देख रहे हैं जन सवाल। हांसी के चैनत गांव में चल रहे जल आंदोलन को लेकर आज हांसी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगा पहुंचे हैं और उन्हीं के साथ साथ ग्रामीणों के साथ मीटिंग रखी गई है। मीटिंग में क्या कुछ बातचीत होती है, ग्रामीण संतुष्ट होते हैं या नहीं होते, आज क्या कुछ फैसला होने वाला है, कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगा ने क्या कुछ कहा, वो सब आपने सुना। ग्रामीणों का इस पर क्या कुछ कहना है और आगे आने वाले समय में उनकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली। अभी हमारी मीटिंग थी पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर श्री रणबीर सिंह गंगा जी से, और हम तो उम्मीद लेके आए थे क्योंकि हर बार हमें बुलाया जाता है और वार्ता के लिए आए थे हमारे तो कोई बात नहीं, वही पुरानी बात जो हमें तीसरे दिन जो चीजें मिल रही थी वही चीजें मंत्री साहब ने बताया कि स्पेशल लाइन ऐसे कर दूंगा। जो हमने समस्या गिनाई कि आप हमारी अगर कल को गोल खराब होती है, जिसको हांडी बोलते हैं देसी भाषा में, उसको बदलने के लिए 6 महीने लग जाते हैं, तो हम किसको पकड़ेंगे। तो कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है, बहुत हमारे वही पुराने हालात पे छोड़ रहे हैं हमारे को, ये हमें चीजें पसंद नहीं आई। हम ग्राउंड वाटर लेवल का जो खराब पानी वो पीने के लिए मजबूर हैं, वो हम मतलब पी भी रहे हैं आज भी। और ये आज मंत्री जी ने बताया कि मैं आपकी गारंटी देता हूँ प्रधान, वही बात, लेकिन हमें कोई विश्वास नहीं है। और जब तक हमारे कोई शहरी पाइपलाइन से टी नहीं मिलेगी तब तक हम वही चोवे वाला पानी पीते रहेंगे, बीमार होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे अनशनकारी आज लगातार 9वें दिन बैठे हैं और उनकी भी यही मांग है, पूरे गाँव की 36 बिरादरी की यही मांग है और आज भी हम अपनी मांग पे अडिग हैं। हम लेंगे तो पानी से पाइपलाइन से लेंगे और कोई कानूनी अड़चन ऐसी है नहीं, वो ना ही हम बता सकते कि कोई कानूनी अड़चन है, क्योंकि पीने के पानी के ऊपर आज तक पूरे देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी कानूनी अड़चन से आप किसी को पीने के पानी से आप मोहताज कर रख सकें। 1 घंटे ज्यादा मीटिंग चली है और क्या बातचीत हुई? अभी बातचीत तो यही हो कि वो बस उसी पे लाइन पे हमें लेके आते रहे और हम उसके नुकसान बताते रहे कि अगर आप हमें खरकड़ी लाइन से जोड़ोगे या राजली से जोड़ोगे तो उसमें नुकसान ये है कि कल को हमारी मोटर खराब होती तो मोटर की वाल्व चेंज करने में 3-6 महीने लग जाते हैं, जिससे पूरा गांव दुखी रहता है। वैसे ये काल्पनिक सवाल नहीं है कि अगर मोटर खराब होती है तो, क्योंकि अगर ये लाइन नहीं आ रही होती तो हम भुगत भोगी है, कोई काल्पनिक चीजें नहीं है। और बहुत परेशान होकर पूरे गाँव ने ये अनशन का और पूरे आंदोलन का निर्णय लिया था। कोई एक आदमी का किसी डिसीजन नहीं था और हम पूरे परेशान होकर ये किया था। और परसों जब हमारी मीटिंग हुई थी आजी साहब और डीसी साहब, उन्होंने इसी पाइपलाइन से टी देने का वादा किया था हमारे को कि इसी पाइपलाइन से मैं टी दूंगा आपको और लेकिन दूंगा आपको खानपुर। योजना के तहत जो पैसा आता है वो शहरी योजना के लिए होता है, जल जीवन मिशन का, और जो हम स्टेट की तरफ से देते हैं वो गाँव के लिए भी होता है। और इसलिए जो जिस हेड का जो पैसा है वो उसी के लिए खर्च किया जाता है। फिर भी हम किसी भी तरीके से गाँव में कोई पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहने। नमस्कार, मैं श्रुति, आप सब देख रहे हैं जन सवाल। चैनत गांव में चल रहे जल आंदोलन को लेकर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगा पहुंचे और उन्हीं के साथ साथ मीटिंग रखी गई है। गांव वालों के साथ बातचीत करेंगे और बताएंगे मीटिंग में क्या कुछ बातचीत होती है, समझौता होता है या नहीं होता। अभी बातचीत करेंगे मीटिंग में क्या कुछ बातचीत हुई, यहाँ पर गाँव वाले जो पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, मंत्री जी से भी बातचीत करेंगे और बातचीत करके बताएंगे क्या कुछ फैसला जो आज हुआ है। रख देंगे और चन्नत गांव की पाइपलाइन भी अलग से दे देंगे। तो उनका ये कहना था कि उसी में से दे, मिलता है आप लोग सोच के बता देना, कोई बात नहीं। हम पानी देना चाहते हैं, पानी हम देंगे। पानी की कमी किसी भी कीमत पर हम गांव में नहीं रहने देंगे, ये मैंने इनको एश्योर भी किया है। और मैंने रिक्वेस्ट किया कि धरना को समाप्त किया जाना चाहिए और आप लोगों को जब पानी हम सरकार दे रही है तो फिर क्यों आप परेशान हो रहे हैं सारे के सारे। मुख्यमंत्री से भी कोई बातचीत हुई है? सीएम साहब के भी संज्ञान में है, सारी चीज़ें हैं और उनको बता भी दी थी कि जो अलग अलग हेड का पैसा होता है, जो अमृत योजना के तहत जो पैसा आता है वो शहरी योजना के लिए होता है, जल जीवन मिशन का, और जो हम स्टेट की तरफ से देते हैं वो गाँव के लिए भी होता है। और इसलिए जो जिस हेड का जो पैसा है वो उसी के लिए खर्च किया जाता है। फिर भी हम किसी भी तरीके से गाँव में कोई पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहने देंगे। हमने इसको कहा भी है, क्योंकि कई जगह पे
चवा जो है वो ऊपर आने की वजह से कई हमारे जो वाटर टैंक है, ऐसे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 273 वाटर टैंक है जो ऊपर चवा आने से वो पानी नीचे का मिक्स हो गया था। तो इसीलिए उनका भी ये कहना था कि हमारा पानी नीचे से मिक्स हो गया था। तो हमने उनको बोल दिया, कल टेंडर भी उनका खुल जाएगा, नया आरसीसी का टैंक भी बना करके देंगे और पूरा पानी का प्रबंध चलित गाँव के लिए हम करेंगे। कितने ऑप्शंस के बाद में हल नहीं निकल रहा है, इसकी क्या वजह? निकल जाएगा, कोई बात नहीं। हमारे अपने सर अड़े हुए हैं तो कह रहे हैं टीज लगा के ही पानी लेंगे बिना टैग हमारे अपने लोग हैं। घर में जो WTP बना उसमें लाखों रुपए गबन का आरोप लगा रहे हैं। उसमें जिले तो वो एक अलग इशू है, कोई अगर इस टाइप की कोई बात आएगी तो हम इंक्वायरियाँ भी कराते हैं। कोई अगर कोई गलत होता है तो उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। हमारा सर तो सर आज अनुवाद दी है, एक बुजुर्ग की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम गाँववासियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूँगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी किसी भी कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। हम पानी की कमी नहीं रहने देंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी एश्योर करता हूँ।